Hi friend, this is Milan Gondalia and in this video lecture we will learn our topic some spatial parallelogram. Some spatial parallelogram. स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम हमें देखने हैं। अभी हमने पैरेललोग्राम के बारे में सीखा, लेकिन यहां पे इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है सम स्पेशल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में स्पेशल टाइप्स के पैरेललोग्राम है वो हमें देखने हैं। तो उसमें तीन टाइप के पैरेललोग्राम हमें देखने हैं। पहला है रोम्बस। क्या है? रोम्बस। दूसरा है रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। और तीसरा स्क्वायर। तो ये तो सुना ही है आपने, स्क्वायर। लेकिन इसमें तीनों टाइप के पैरेललोग्राम ये जो दिए हैं वो हमें क्या करना है, सीखना है। सो स्टार्ट करते हैं हम रोम्बस से। रोम्बस क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले रोम्बस जो है वो एक टाइप का काइट जैसा है। ओके, एक टाइप का काइट जैसा है। द साइड्स ऑफ रोम्बस are all of same length. This is not the case with the kite. काइट जैसा है लेकिन काइट में ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है कि इसमें रोम्बस में, यहां पे जो आप रोम्बस देख रहे हैं, रोम्बस में क्या है, रोम्बस की सभी साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन काइट में ऐसा नहीं होता है। काइट में सभी साइड्स क्या होती है, सामने सामने वाली जो साइड्स है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी कि डिस्टिंक्ट होती है, अलग अलग होती है। और एडजेसेंट होती है वो इक्वल होती है। लेकिन रोम्बस में क्या होगा, सभी साइड है वो इक्वल होगी। शेप उसका काइट जैसा होगा लेकिन सभी साइड उसकी इक्वल होगी। सिंस द ऑपोजिट साइड ऑफ रोम्बस हैव द सेम लेंथ, इट इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड जो है, ऑपोजिट साइड जो है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। और ऑपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होगा, ताकि ये क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। दैट मीन्स ये इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम का एक टाइप है। ये पैरेललोग्राम का एक टाइप है। सो रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो दैट ऑफ काइट। रोम्बस में क्या होता है, पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी होती है। अभी हम रेक्टेंगल देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा रेक्टेंगल दिया गया है। ये रेक्टेंगल आपको समझ में आए। Okay, a rectangular is parallelogram with equals angles. रेक्टेंगल्स के सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। जो यहाँ पे आप x देख रहे हैं ना, ये सब x एंगल है, ताकि ये जो एंगल्स है वो इक्वल एंगल्स है। और ये सब कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कितना डिग्री के? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? 90 डिग्री का। रेक्टेंगुलर इज अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। क्या होता है? एवरी एंगल इज राइट एंगल। अभी सर आपने तो बोला राइट एंगल है और पहले बोला 90 डिग्री, तो ये अलग अलग क्यों? राइट एंगल को क्या बोलता है? 90 डिग्री बोलते हैं। और 90 डिग्री को क्या बोलता है? राइट एंगल बोलते हैं। ओके, द एंगल ऑफ डिग्री 90, दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल। बीइंग अ पैरेललोग्राम, अ रेक्टेंगुलर हैज ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होता है यहाँ पे? ये क्या है? रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगुलर ये पैरेललोग्राम का टाइप है। दैट मीन्स इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल लेंथ की होती है। क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है। और इसीलिए इसको पैरेललोग्राम का टाइप बोल सकते हैं हम। और ये जो है इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कट करते हैं। यानी कि ये जो लाइंस है दोनों, ये जो सामने सामने वाला पार्ट है डायगोनल का, वो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये यहाँ पे एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आपका रेक्टेंगल। और तीसरा है आपका स्क्वायर। स्क्वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर आपको क्या समझना है? स्क्वायर इज द रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड। स्क्वायर क्या है? एक टाइप का रेक्टेंगल है जो इक्वल साइड का है। द स्क्वायर लाइक अ रेक्टेंगल, द डायगोनल ऑफ इक्वल लेंथ। यहां पे क्या होता है? ऐसा एक रेक्टेंगल है जिसके दोनों डायगोनल जो है ये क्या होता है? इक्वल लेंथ के दोनों डायगोनल होते हैं। ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। इन अ रेक्टेंगुलर there is a no requirement for the diagonal to be perpendicular to each other. In a square,
द डायगोनल्स बाइसेक्ट वन टू ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी सर आपने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में दोनों में सेम बातें की कि ये दोनों है उसमें इक्वल साइड होती है ऑपोजिट, दोनों के डायगोनल है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों के सामने सामने वाले एंगल्स भी 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर में, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क इतना है कि जो रेक्टेंगल है उसमें क्या होता है, उसमें ये नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि उसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर हो, यानी कि दोनों डायगोनल जहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बने, ये जरूरी नहीं है। लेकिन स्क्वायर में ये जरूरी है। स्क्वायर में दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और साथ दोनों की लेंथ इक्वल होती है और दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स ये स्क्वायर जो है वो एवरी रेक्टेंगल से डिफरेंट होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी है, समझ लेते हैं। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या होता है? ये डायगोनल जो है स्क्वायर का, क्या है? स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या करता है? बाइसेक्टर्स जो है इसके, यानी कि ये दोनों बाइसेक्टर्स दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई आपका 3 टॉपिक। क्या किसके 3 टॉपिक? सम डिफरेंट पैरेललोग्राम्स। तो यहां पे हमने 3 अलग अलग पैरेललोग्राम सीखे। कौन से? रोम्बस, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। रोम्बस, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हमें क्या करना है? ट्रू फॉल्स करना है। स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो इसमें पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर है? जी नहीं, सभी रेक्टेंगुलर है वो स्क्वायर नहीं है। सो ये आएगा फॉल्स। लेकिन सभी जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगुलर है, सभी जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगुलर है, लेकिन सभी रेक्टेंगुलर जो है वो स्क्वायर नहीं है। आपको याद रखना है। ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम। सभी रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है। यस ट्रू, सभी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगुलर। सभी स्क्वायर जो है वो रोम्बस है और सभी स्क्वायर जो है वो ऑल्सो रेक्टेंगुलर है। यस ट्रू, ट्रू। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है। सभी स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है। ओके सो ये आएगा फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बस। फॉल्स, सभी काइट्स है वो रोम्बस नहीं है। ओके सभी काइट्स क्या है? रोम्बस नहीं है। ऑल रोम्बस आर काइट। यस ये ट्रू है, सभी रोम्बस है वो काइट है। क्यों? क्योंकि उसमें सामने सामने वाला एंगल जो है वो इक्वल तो है, लेकिन इसकी एडजेसेंट साइड है वो भी इक्वल है। सो एडजेसेंट साइड रोम्बस में इक्वल होती है। दैट मींस ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। और पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। सभी पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम है। यस ट्रू, सभी पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम है। और नेक्स्ट है हमारा ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये भी क्या है? ट्रू है। ओके ये भी ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा हमें क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करना है जिसकी चारों साइड जो है वो इक्वल लेंथ की है। क्या है? इक्वल लेंथ की है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रोम्बस। इसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। इसको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके इसको हम क्या बोल सकते हैं? रोम्बस और स्क्वायर। स्क्वायर में भी इक्वल साइड्स होती है सभी, रोम्बस में भी सभी इक्वल साइड्स होती है। 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स किसमें आते हैं? 4 राइट एंगल्स पहला आता है किसमें? 4 राइट एंगल आएंगे रेक्टेंगुलर में और स्क्वायर्स में आएंगे। स्क्वायर्स में भी आएंगे 4 राइट एंगल।
तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। स्क्वायर है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो अ क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर है, वो आपको एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। तो एक स्क्वायर है वो कैसे क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल इसलिए है बिकॉज एवरी स्क्वायर हैविंग अ फोर साइड, एवरी स्क्वायर हैविंग फोर साइड। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। एवरी स्क्वायर हैविंग फोर साइड्स। सभी स्क्वायर में कितनी साइड होती है? फोर साइड होती है। सो अ फिगर हैविंग फोर साइड दैट मींस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो पहला हो गया हमारा कि चार साइड है इसलिए हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। सेकंड फाइंड करते हैं पैरेललोग्राम। अ स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि opposite angles and sides are equal in square. Okay, every opposite sides and angles are equal in measurement. साइड्स और एंगल्स सब पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट, सामने सामने वाला। जैसे मैंने बताया था सामने सामने वाला कैसे होता है? इक्वल होता है। दैट मीन स्क्वायर में भी वैसा ही होता है, स्क्वायर में भी वो इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट है रोम्बस। एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है वो भी बता देता हूं। एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है? मैं यहां पे एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं। ये है आपका एक स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर रोम्बस कैसे है? ताकि इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल है, इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल है और एडजेसेंट एंगल भी इक्वल है इसके, एडजेसेंट एंगल भी। सो स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्या होता है? एडजेसेंट साइड इक्वल है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये रोम्बस है। स्क्वायर हैविंग adjacent sides are equal. So a square is a rhombus. स्क्वायर क्या है? रोम्बस है। सो यहां पे हमने क्या समझा कि ये जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो ये रोम्बस तो हो गया। लेकिन इसके जो डायगोनल्स है, ओके, तो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और इसके डायगोनल की जो लेंथ है वो भी क्या होती है? इक्वल होती है। हम यहाँ पे कोई रोम्बस ड्रॉ करें तो उसमें भी क्या होता है? उसके डायगोनल जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं। स्क्वायर में भी यही होता है, चारों साइड जो है वो कैसी होती है? सेम होती है। सो ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, तो ये दोनों इक्वल है। ओके, सो वो भी हम कह सकते हैं कि डायगोनल हैविंग इक्वल लेंथ। फोर्थ हम देखें तो फोर्थ हमारा है रेक्टेंगल। ओके, सभी स्क्वायर्स क्या है? रेक्टेंगुलर है। सभी स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगुलर है। क्यों रेक्टेंगुलर है भाई? क्योंकि इसके अंदर ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है और सभी जो एंगल्स है वो राइट एंगल्स होते हैं। ओके, यहां पे हम रेक्टेंगुलर देखते हैं, ये रेक्टेंगुलर है तो इसके सभी एंगल कितने डिग्री के हैं? इंटीरियर एंगल 90 डिग्री की। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के सभी इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ rectangular because of the interior angles of square is having 90 degree. Okay, so the square is rectangular because the interior angle
इज ऑफ 90 डिग्री और राइट एंगल, हम ये भी बोल सकते हैं इसको राइट एंगल। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका पूरा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमें बताइए कि जिसका डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल्स हमें बताइए। तो उसमें आएगा स्क्वायर, इसमें आएगा स्क्वायर, दूसरा क्या आएगा रेक्टेंगल, रोम्बस, इसमें रोम्बस आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, कोई पैरेललोग्राम आएगा। ओके, पैरेललोग्राम आएगा। तो ये आप ऐसे आप लिस्ट आउट इसको कर सकते हैं। सेकंड है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अभी बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली किस में होते हैं, किसके जो बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते हैं, तो उसमें कौन से आएगा, स्क्वायर आएंगे और रोम्बस आएगा। ओके, स्क्वायर आएगा और रोम्बस आएगा। नेक्स्ट है आर इक्वल। क्या आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल आर इक्वल। किसमें क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल इक्वल होते हैं, वो होते हैं स्क्वायर में। तो इसमें क्या करना है, स्क्वायर जो है स्क्वायर के डायगोनल है वो इक्वल लेंथ के होते हैं और रेक्टेंगल आएंगे। ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। रेक्टेंगल में, स्क्वायर में होते हैं परपेंडिकुलर। तो बात आई समझ में आपको। सबसे आसान क्वेश्चन था ये कि क्वाड्रिलेटरल जो डायगोनल्स है उसको हमें लिस्ट आउट करना था जो बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं। सभी जो क्वाड्रिलेटरल्स हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किए उसमें ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते रहते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे तो उसमें स्क्वायर रोम्बस आएगा, और तीसरा था कि इक्वल लेंथ के हो तो उसमें क्या आएगा, स्क्वायर रेक्टेंगुलर आएगा। ओके, सो फ्रेंड्स ये थी आपकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगुलर इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगुलर जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। हमें क्या देखना है इसमें कि रेक्टेंगुलर जो है उस वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। अभी कॉन्वेक्स में आपको समझा देता हूं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि उसके जो डायगोनल्स है वो कहां पे होते हैं, इनसाइड होते हैं, ना कि आउटसाइड। सो रेक्टेंगुलर इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, चलो लिखता हूं यहां पे रेक्टेंगल इज अ convex quadrilateral because of the diagonal of rectangle is lie inside क्योंकि ये इनसाइड में इसके डायगोनल लाई होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। सो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, और हमने 3 टाइप्स के अलग अलग पैरेललोग्राम देखे। तो आई होप ये पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहां पे इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।